पार्ट 1 से ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगा पार्ट 2 को, नॉट ओनली द स्टोरी एस्पेक्ट ऑफ इट। ऐसा बहुत कम ही होता है कि पार्ट 1 इतना अच्छा होने के बाद में, पार्ट 1 की काफ़ी ज़्यादा मैसिव सक्सेस होने के बाद में, हमें पार्ट 2 उस लेवल का है, उससे पार्ट 1 की पूरी हाइप एंड उस पूरे ऑरा को बीट करके, एक उस अच्छी खासी स्टोरी जो उन्होंने बिल्डअप करी थी, उसे बीट करके आगे निकल पाए। इवन दो स्टोरी उस पार्ट का उतना स्ट्रॉन्ग पार्ट ना हो, क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज के अंदर हमें स्टोरी काफ़ी कम देखने को मिलती है एंड एक्शन उससे ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने पहले ही एक अच्छा खासा बेस बना दिया था पार्ट 1 के अंदर, एंड वी जस्ट नीडेड के एक्शन फाइनली हमें दिखा दिया जाए उस लेवल का जो कि हमें ट्रेलर्स के अंदर प्रॉमिस किया गया था पहले, एंड वो इसमें होते हुए दिखता है। 3 मेजर चीज़ें जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि स्टोरी भले ही कम दिखाई गई हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट मेजर जगह जहाँ पर स्टोरी को अच्छे से दिखाना चाहिए था, उन कैरेक्टर्स के ऊपर वो प्रेशर फील होना चाहिए था जब भी इस मूवी के अंदर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर थी, वो दिखता है। अलॉन्ग विद दैट शूटिंग, एक्शन, स्पेशली एक्शन के डिपार्टमेंट में इस बार मूवी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। सीजीआई वाले सीन्स बिल्कुल भी सीजीआई फील नहीं हुए, वीएफएक्स एंड सीजीआई बहुत ही अच्छे से मूवी के अंदर ब्लेंड इन किया हुआ है, और जिन एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर हमें क्विक कट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को हिट करता है, हिट करने के बाद में एक कट आता है एंड देन वो पर्सन आपको सीधे ग्राउंड पर दिखता है, वो ऐसा फील नहीं होता कि यहाँ पर एक कट है या फिर हमें वो चीज़ पूरी नहीं दिखाई जा रही है। वो उतना ही सेटिस्फाइंग फील होता है जितना कि वो पूरा दिखाने के बाद में सेटिस्फाइंग फील होता। कोई भी कमी नहीं थी। पिछली बार वीएफएक्स एंड सीजीआई के डिपार्टमेंट में एक सीन आया था जहाँ पर एक ब्लास्ट था एंड इट वाज लाइक फीलिंग वेरी फेक, और पीछे से आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि रियल क्या है और फेक क्या है। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव्ड अबाउट इट, एंड मूवी का जो एंड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्लैपिंग, कि कितना ज़्यादा वेल डन तरीके से उन्होंने वो चीज़ दिखाई है। एंड वन थिंग विच आई रियली लाइक्ड अबाउट द मूवी दिस टाइम, कि ऐसा बहुत रेयरली होता है कि हमें इतने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरास के म्यूज़िक को एक साथ एक फ़िल्म के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिले, जो कि बहुत अच्छे से ब्लेंड इन कर रहा हो मूवी के साथ में। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा हो कि फ़ोर्सफुली उस चीज़ को वहाँ डाला गया है या फिर कोई चीज़ ऐसी जगह पे है जो जहाँ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। दैट्स वन ऑफ द थिंग व्हिच आई लव्ड अबाउट द मूवी अलॉन्ग विद द एक्टिंग, एक्शन, स्टोरी and the overall cinematography and the way of telling the story in this film as well. Aditya Dar has actually done an incredible job in Indian cinema, and I hope he continues to make such great films in the future as well. Great acting, great direction, absolute cinema.